राना शमीम ने सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए मुबैना जालसाजी की अपनी उम्र छुपाई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ एक और इल्जाम सामने आ गया। साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अनवर जहीर जमाली का उस वक्त के गवर्नर इशरतुल इबाद को लिखा गया खत समा ने हासिल कर लिया। खत के मुताबिक राना शमीम ने बार काउंसिल के रिकॉर्ड में अपनी पैदाइश का साल 1946 से बदलकर 1950 कराया। साबिक चीफ जस्टिस ने राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज भी मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। तैयारी पकड़े, हम अपने बलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। जियालो तैयारी पकड़ लो, हम अपने बलबूते पर कठपुतली का मुकाबला करेंगे। लाहौर में बैठेंगे, हुकूमत को हटाएंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा हम डील की सियासत नहीं करते। जियाले चेयरमैन पीडीएम पर भी चोट कर गए, कहा जो इस्तीफे देने के हक में थे वो भी इलेक्शन के मजे कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकात की कयास आराइयों के दौरान आसिफ जरदारी की जलसे में एंट्री। मुख्तसर खिताब में कहा पाकिस्तान का नसीब ये नहीं कि हमेशा गरीब रहें, जो कहा जाता है हुक्मरान वो समझने के लिए तैयार नहीं। बेनजीर की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। वजीर इत्तलाक फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके का कर दिया है। बेनजीर भुट्टो की मिरास खत्म हो गई। बिलावल पार्टी बनाना चाहते हैं तो जरदारी और फरियाल बीबी से जान छुड़ाएं। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। एक ऐसी बड़ी जमात जो बेनजीर भुट्टो की लेगेसी थी वो ख़त्म हो गई। इंटीरियर सिंध की पार्टी बन गई। 400-500 अरब डॉलर के इजाफी टैक्सेस हैं, तो ये बहुत सीरियस मामला है। तो अगर यहाँ पर डिबेट ना हुई तो फिर इसको एहतजाज भी होगा, जो एहतजाज भी करेंगे। नून लीग ने मिनी बजट की भरपूर मुखालिफत की तैयारी कर ली। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हिकमत अमली पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मिनी बजट में अरबों रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में इस पर बहस न हुई तो शदीद एहतजाज करेंगे। एहसन इकबाल बोले नवाज शरीफ की वापसी की खबरों से हुकूमत के औसान खता हो गए। आसिफ जरदारी लाहौर आना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हम भी सिंध बलोचिस्तान और केपी जाएंगे। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी दाखिली सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मिशन। कौमी सलामती कमेटी ने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत के इजलास में अफगानिस्तान और सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे का आज़म। मुशीर कौमी सलामती ने कहा मुआशी तहफ़्फ़ुज़ ही शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा। क्या चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट में सियासी बयानबाजी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को पड़ गई भारी। अदालत ने सख्त सरजनिश कर दी। मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, कहा आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा। मुर्तज़ा वहाब को गैर मशरूत मुआफ़ी मांगना पड़ गई। अदालत ने कबूल भी कर ली, कहा एडमिनिस्ट्रेटर सियासत से दूर रहकर फ़राइज़ अंजाम दें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का अस्करी पार्क केएमसी को वापस करने का हुक्म दे दिया। पार्क की हुदूद में कायम शादी हॉल और दुकानें मिसमार करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं पाक से। पाक फौज के झूले वापस करके केएमसी अपने झूले लगाए। अभी आपसे हिसाब मांग ले तो आप क्या करेंगे? बताएं अभी तक कितना पैसा कमाया है यहाँ से। हर इदारे का अपना काम होता है, फौज का जो काम है वो करे। नस्ला टावर गिरा कर 780 गज जमीन जब्त करने का हुक्म, फरोख्त रोकने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग प्लान मंजूर करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। महकमा एंटी करप्शन और पुलिस को अलग अलग मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। तारिक रोड पार्क की जमीन से कब्जे खत्म कराने का हुक्म भी दे दिया।
नस्ला टार अब तक क्यों ना गिराया जा सका? कमिश्नर कराची ने ताखीर का मलबा समा पर डालने की कोशिश की। इमारत गिराने के ऑपरेशन में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। कमिश्नर का जवाब पढ़कर जस्टिस काजी अमीन हैरान रह गए। सवाल किया, समा का एक रिपोर्टर मुदाखलत कर रहा है? कमिश्नर कराची ने जवाब दिया, वो पुरअमन अंदाज से मामलात निपटा रहे हैं। असल में समा ने इमारत गिराने में ताखीरी हरबे को बेनकाब किया था। ठेकेदार उसकी जानिब से ये होशियारी की गई कि मज़ीद मज़दूरों को फौरी तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो मज़दूर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मनाजिर कि ये भी अभी भी 400 नहीं है, ये 250 से तकरीबन 250-300 मज़दूर अभी यहाँ पर मौजूद है। कराची में सुबह सवेरे काले बादलों की एंट्री, सर्दी की पहली बारिश, सारा दिन टिप टिप बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया। भीगे मौसम का लुत्फ उठाने शहरी घरों से निकले, कोई पहुंचा सी व्यू, किसी ने क्रिकेट खेली तो कोई पार्क में हल्ला गुल्ला करता रहा। गर्मा गर्म पकोड़ों और समोसों ने लुत्फ दुबाला किया। शाहिद आफरीदी ने भी मौसम को एंजॉय किया। सबसे ज्यादा 23 मिलीमीटर बारिश पीएफ फैसल बेस पर रिकॉर्ड की गई। आसाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी, वादी नीलम बर्फ से ढक गई। शाहराह नीलम ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों के मजे। स्वात में मुसलसल दूसरे रोज बर्फ पड़ी। कालाम में 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। दीर में भी रुई के गाले गिरे। कुमराट में पारा -7 रिकॉर्ड। सयाह लोहारी टप पहुंच गए। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में भी हर सू सफेदी। अवाम के मुहाफिज मुल्जिमान के सरपरस्त बन गए। कराची के औरंगी टाउन पीराबाज का पुलिस मुकाबला ड्रामा निकला। मकान के झगड़े पर मुसल्लह मुल्जिमान का पुलिस एहलकारों के साथ मुखालफिन के घर पर धावा। दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए, एक मकीन को जख्मी किया। फरार होते वक्त फायरिंग का तबादला। गोलियां लगने से 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। SHO जौहराबाद समेत 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार।